ये जीत नहीं है, हमारी सफलता है। और हम तो चाहते थे कि जिन्होंने बर्बरतापूर्ण किया गृह मंत्री वो इस्तीफा देते तो ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा सरकार ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम्युनल सरकार जो नागपुर से नियंत्रित हो रही है, नागपुर से इसका कनेक्शन काटना होगा। और जो सरकार रायसीना से चलेगी वही असली सरकार रहेगी। सर कि सिस्टम कैसा चलता है, अगर सिस्टम अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर से हम लोग सर सिस्टम को प्रोटेस्ट होगा सर। सिस्टम हमको चाहिए अच्छा सर। देखिए, नहीं, क्यों जाएंगे हम? गलत रहेंगे तो गलत किए हम, गलत ही नहीं। प्रोटेस्ट में अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जाएंगे, गलत रहेंगे तब तो डरेंगे, गलत थोड़ी किया। देखिए, ये वक्त उन तमाम छात्रों और परिजनों के लिए खुशी का है जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। 48 नहीं बल्कि 72 घंटे से अभी हमारी मौजूदगी बेउर जेल के बाहर है। और देखिए, जो छात्र और छात्र नेता अंदर बंद थे वो बाहर निकल रहे हैं। हमारे साथ एक भाई साहब हैं। क्या नाम है दोस्त? अमन कुमार लाल नाम है मेरा। अमन, आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था? हम लोग प्रोटेस्ट में शामिल थे इसलिए गिरफ्तार किया गया था। प्रोटेस्ट में शामिल हम थे? उन तमाम जो 21 बच्चे ने शहादत दी उनकी सॉलिडारिटी में हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया जी। और उसी में हम लोग जेल गए। कितने घंटे बाद आप जेल से बाहर निकले हैं? करीबन 5-6 दिन बाद निकले। एक हफ्ते तो जेल में रहा हम एक लोग। हफ्ते 22 तारीख से जो आज हम लोग 29 तारीख को यहाँ आए। जेल के अंदर का अनुभव क्या रहा? क्या टॉर्चर किया जा रहा है? जेल मान के चलिए एक तरीके से यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस है। सब लोग बहुत ऐसे कैदी हैं जो कि बेकसूर हैं तब भी वो हैं, लेकिन जेल एक तरीके से सीख देता है। सीख देता है। हाँ, अच्छा, किसी हर अगर आप किसी चीज़ को बदलने चले हैं तो एक रास्ता जेल से भी गुजरता है उस लोकतंत्र तक पहुंचने के लिए। और यहाँ हम लोग को हर तरीके से कोऑपरेट किया गया। किसी प्रकार का मारपीट नहीं नहीं, एक नंबर डाइट खाना वगैरह सब कुछ है। कई छात्रों के परिजनों का आरोप था कि बच्चों को अपराधियों के सेल में रखा गया है। अपराधियों के सेल नहीं, ये सुधार गृह है। यहाँ लोगों को सुधारा जाता है, अपराधी नहीं बनाया जाता है। आगे क्या फिर आप प्रोटेस्ट में शामिल होंगे अगर होता है तो? जरूर, अगर फिर से अगर सरकार बर्बरता छात्रों पे करेगी तो हम लोग जरूर रहेंगे, साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा ले लिया, इसे जीत मानते हैं? दूसरी जीत की सरकार ने केस वापस ले लिया, ये दूसरी जीत मानते हैं आप इसको? ये जीत नहीं है, हमारी सफलता है। और हम तो चाहते थे कि जिन्होंने बर्बरतापूर्ण किया गृह मंत्री वो इस्तीफा देते तो ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा सरकार ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कम्युनल सरकार जो नागपुर से नियंत्रित हो रही है, नागपुर से इसका कनेक्शन काटना होगा। और जो सरकार रायसीना से चलेगी वही असली सरकार रहेगी। देखिए, तो किस तरीके से जो छात्र हैं जो जेल से बाहर छूट रहे हैं उनकी बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये जेल इनके लिए जेल नहीं था बल्कि यूनिवर्सिटी था जहां इन्हें सीख मिली है। और भी छात्रों से हम बातचीत करते हैं। तमाम छात्रों की कहानियां आप तक पहुंचाएंगे। क्या नाम हुआ दोस्त? नैतिक कुमार। नैतिक कुमार। नैतिक, आप कितने दिनों से जेल में बंद हैं? इससे हम लोग 24 तारीख को सुबह 2-3 बजे में आए थे। 24 भी प्रोटेस्ट में शामिल थे? हाँ थे। आपने तोड़फोड़ की थी या फिर आपको बस उठा लिया गया? बस तोड़फोड़ नहीं गए थे, इसी हम लोग आ रहे थे उधर से, कोतवाली थाना के पास थे। वहाँ पे बोले चलिए आप लोग आधा घंटा में छोड़ दिया जाएगा। गए, उसके बाद आधा घंटा 2 घंटा कल सुबह करते करते। जेल का बर्ताव कैसा रहा? मारपीट किया गया? नहीं ठीक है, स्टूडेंट के नाम पे कोई कुछ नहीं करता, आराम से रहता है, रहने देता है। स्टूडेंट के नाम पे कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, कई परिजनों का आरोप है कि खूंखार कैदियों के सेल में छात्रों को रखा गया था। कैदी जेल है तो कैदी रहबे करेगा था, लेकिन दिक्कत नहीं है कुछ। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं? नहीं दिक्कत नहीं। नॉर्मल स्टूडेंट के नाम पे सब अच्छा से रखते हैं। बड़ी जीत मानी जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने भी इस्तीफा दे दिया, आप लोगों को भी रिहा कर दिया गया। अगली मांग क्या होगी? मांग क्या, जो था वो हो गया है, अब दिखा जाएगा, आगे जो देखा है। जाएगा। आप भी थे अंदर? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। सोनू, कितने दिनों से आप अंदर हैं? 22 को आए हुए थे हाँ, और उस समय से अभी यहीं पे हैं। प्रोटेस्ट में शामिल थे? जी सर। आप हिंसा में थे शामिल? हिंसा में शामिल नहीं है, सिर्फ आप शांतिपूर्ण तरीके से शांतिपूर्वक। प्रोटेस्ट कर रहे थे? जी। अच्छा सोनू, आपको मालूम होगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आपको मालूम चला? जी जी चला, अंदर में है, न्यूज़पेपर आ रही है। अंदर में आपको न्यूज़पेपर, मालूम चला कि हाँ, धर्मेंद्र प्रधान ने रोज़ आ इस्तीफा रही दे है, दिया। जब मालूम हुआ कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो जेल के अंदर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी खुशी हुई कि हम लोग का जो प्रोटेस्ट है सर वो सक्सेसफुल हुआ। आप जीत गए? जीत गए हम और सर, दूसरी जीत आपको मिली कि आप बिना कंडीशन बिना कंडीशन के बाहर आ गए। आपको लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सिस्टम सुधरेगा? सर ये तो आगे देखा जाएगा सर कि सिस्टम कैसा चलता है। अगर सिस्टम अगर अच्छे नहीं होंगे तो फिर से हम लोग फिर सर से सिस्टम को प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट होगा सर। सिस्टम हमको चाहिए अच्छा सर। देखिए, सिस्टम हमको अच्छा चाहिए।
अगर सिस्टम में कोई दिक्कत हुआ, अगर फिर से ज़रूरत पड़ी तो ये छात्र फिर से आंदोलन पर उतरेंगे। चलिए हम और भी छात्रों की कहानी आपको सुनाते हैं। मोहम्मद शाकिब नाम हुआ। शाकिब, कितने दिनों से आप जेल में बंद थे? आज मेरा टोटल 8 दिन हो गया था। 8 दिन हो गया था। अंदर का क्या अनुभव रहा? अंदर का अनुभव हमारे साथ बिल्कुल बहुत सही रहा, क्योंकि वो लोग जान चुके थे प्रोटेस्ट करके आए, स्टूडेंट है हम लोग, तो कुछ गलत व्यवहार नहीं रहा। अच्छा, जिस तरीके से प्रोटेस्ट के बाद उठाया गया, इस पर आपकी क्या राय है? तरीका तो गलत था, लेकिन वो भी किए तो अपने तरफ से सही किए, क्योंकि उनको ऊपर से आदेश आया हुआ था ना। सरकार ने फैसला भी ले लिया कि तमाम छात्रों को रिहा किया जाए। बिल्कुल रिहा किया जाएगा, सभी को रिहा कर भी रहे हैं, वहाँ पे अंदर में सबका काम हो रहा है। अंदर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, हिंसा, मारपीट? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से सिस्टम सुधर जाएगा? सिस्टम तो सुधर जाना ही चाहिए, पहले तो अपने में बदलाव लाना चाहिए। अब धर्मेंद्र प्रधान या फिर किसी मंत्री से नहीं होता, ये अपने अंदर से होता है। शाकिब, अगर आगे प्रोटेस्ट होता है तो शाकिब फिर जाएंगे प्रोटेस्ट में या जेल जाने से डर जाएंगे? नहीं, क्यों डरेंगे हम? गलत रहेंगे तो गलत किए हम, गलत ही नहीं। प्रोटेस्ट में अगर जरूरत पड़ी तो बिल्कुल जाएंगे, गलत रहेंगे तब तो डरेंगे, गलत थोड़ी किए हम। देखिए, अभी शाकिब से हमने बातचीत की है। शाकिब ने साफ साफ कहा है कि हम फिर जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम फिर जाएंगे प्रोटेस्ट करने। चलिए और भी जो छात्र निकल रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। देखिए, माँ लंबे समय से बेटे का इंतजार कर रही थी और बेटा अब बाहर निकल कर आ गया। दोस्त शर्माइए मत, बताइए कब गए थे आप अंदर? हाँ, 22 को गए हुए थे। परसों गए हुए थे। हक से माँ बोल रही हैं कि हक से बोलो। 23 को गए हुए थे हम लोग जेल अंदर। 23 को गए हुए थे। अंदर में कैसा, मतलब कि सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। सब ठीक था? हाँ, ठीक है। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल थे? हाँ थे। हिंसा में आप शामिल नहीं थे? नहीं। हिंसा में शामिल नहीं थे ना? अच्छा, कई परिजनों का आरोप है कि जेल के अंदर में छात्रों के साथ गलत किया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं कुछ। नहीं, ऐसा धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, वो तो सुने, वो अंदर सुने। आप जेल में थे तभी सुने? हाँ, वो सुने। चलिए, देखिए कैसा लग रहा, बेटा तो अब निकल के बाहर आ गया। जाने दीजिए। बढ़िया लग रहा? देखिए, माँ कह रही हैं कि जाने दीजिए। माँ की लाचारी को भी समझिए, बेबस हैं, जाने दीजिए। किसी तरह बेटा अपना मिल गया ना। माँ के लिए क्या चाहिए? हम और आप क्रांति करते हैं, हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन माँ को हक से अधिक अपना बेटा चाहिए। अभी माँ के चेहरे को देखकर आप भाप सकते होंगे उस भाव को। जाने दीजिए ना, ठीक है, जाइए, लेकिन हम एक एक छात्रों की कहानी आप तक पहुँचाएंगे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।